नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्ले पे। दोस्तों ईएमआरएस एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन आप सभी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों ईएमआरएस में टोटल फॉर्म फिलअप को लेकर आपके जो डाउट्स हैं वो ख़त्म ही नहीं हो रहे, बार-बार कमेंट्स आते हैं। और मैं भी ये चाहता हूँ कि आप तक जो है वो सही और सटीक इन्फॉर्मेशन जो आपके मन में जो डाउट है वो कंप्लीटली क्लियर हो जाए, क्योंकि वो जब तक रहेगा तब तक आपका पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा। और ये जो लास्ट टाइम है इसमें आपको कंपटीशन का जो सच है, सच में आपके जो वास्तविक कंपटीशन है, कितने फॉर्म भरे गए, इसको लेकर ऑफिशियल डेटा को एनालिसिस करते हुए प्री का टारगेट क्या रहेगा वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगा। लेकिन जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं वास्तव में आपके लिए ये है कि कंपटीशन की भरमार है इस बार ईएमआरएस में। ठीक है, कितने मार्क्स तक आप सेफ रहोगे ये चीज़ आप ज़रूर देखना, और एग्ज़ाम से पहले ये चीज़ें आपको जान लेनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि उस अकॉर्डिंग आपको एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस देनी है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि केवीएस का जो डेटा है वो आप एक बार यहाँ पे देखिए। 26 तारीख को मैंने केवीएस का रजिस्ट्रेशन किया और वहाँ पे जो मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर मिला वो मिला 4,26,849, यानी कि बहुत कम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर। यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो फॉर्म बहुत कम भरे गए हैं, यानी 4,26,000। यानी ये 26 तारीख का ये डाटा है, यानी 8 तारीख बाद 8 तारीख यानी 8 ही दिन बचे थे आपके लास्ट डेट को। ठीक है, फिर उसी दिन 26 तारीख को जो है वो केवीएस ने ऑफिशियली बताया कि हमारे यहाँ पे एक पोस्ट पे नहीं, सेम रजिस्ट्रेशन नंबर से काफ़ी सारी पोस्ट पे अप्लाई हुआ है, और इसी कारण से 11 लाख प्लस मोर देन 11 लाख फॉर्म आपके जो है वो यहाँ पे फिल हो चुके हैं। ठीक है, यानी 4,26,000 रजिस्ट्रेशन पे 11 लाख प्लस आपके आवेदन आ चुके थे, और ये 26 तारीख का डेटा मैंने आपको बताया। यानी अगर हम यहाँ पे देखें केवीएस के डेटा को, केवीएस का क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस लगभग सेम कंपटीशन, लगभग सेम एग्जाम लेवल, लगभग सेम कैंडिडेट्स इन एग्जाम्स में बैठते हैं। तो यहाँ पे 2.5 गुना, यानी आपके यहाँ पे 2.5 गुना कैंडिडेट इसमें जो है वो अप्लाई किया है रजिस्ट्रेशन नंबर की तुलना में। यानी 4,26,000 रजिस्ट्रेशन हुए हैं और आपके यहाँ पे जो है वो 11 लाख आपके फॉर्म भरे गए हैं। यानी 2.5 अगर हम इसको गुणा करें 2.5 से तो आपका यहाँ पे 11 लाख बनता है। यानी रजिस्ट्रेशन नंबर की तुलना में आपके इतने ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं। यानी हर एक रजिस्ट्रेशन नंबर पे, हर एक रजिस्ट्रेशन नंबर पे 2 से 3 फॉर्म भरे गए हैं। आप यहाँ पे देखिए, ये केवीएस का डेटा है, ऑफिशियली डाटा मैंने आपको बताया है। अब अगर हम ईएमआरएस की बात करें, यहाँ पे जो कैंडिडेट्स बोल रहे हैं कि भी 11 लाख फॉर्म भरे गए हैं, आप बोल रहे हो नॉन टीचिंग में 10 लाख फॉर्म भरे गए हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है, इसीलिए मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि भी आपके नॉन टीचिंग में भी 10 लाख फॉर्म जो है वो लगभग आए हैं। समझ रहे हो बात को? यहाँ पे अगर मैं 1.5 गुना भी करूँ आपके ईएमआरएस रजिस्ट्रेशन नंबर को, तो फिर भी आपका डेटा जो है वो 17.5 लाख निकल के आता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, कंपटीशन कम नहीं है। ठीक है, यानी कंपटीशन हर एक पोस्ट पे आप ये लगा सकते हो कि पर पोस्ट पे सीधा देखा जाए प्री में कंपटीशन डायरेक्टली 10 गुना कम हो जाएगा। कितने गुना? 10 गुना कम हो जाएगा। प्री की टेंशन छोड़ दो, मैं सिर्फ और सिर्फ फॉर्म की बात कर रहा हूँ, टारगेट स्कोर आगे अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो प्री की अगर हम बात करें तो एक सीट पर नहीं, प्री की नहीं, एक सीट पर अगर हम बात करें तो आपके 250 कैंडिडेट लगभग एवरेज बैठ रहे हैं। बाकी किसी पोस्ट में ओनली फॉर 50 है, किसी पोस्ट में ओनली फॉर 25 है, और किसी पोस्ट में 700 है, किसी पोस्ट में 800 है, ये भी है। ठीक है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, अभी आप एकदम नो टेंशन होकर पढ़ाई करें। आपके जो फॉर्म है वो मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूं कि कम से कम अगर आप मान के चलिए कि लगभग कैंडिडेट ने, काफ़ी कैंडिडेट ने जो है वो रजिस्ट्रेशन, एक रजिस्ट्रेशन से 2 फॉर्म भी भरे हैं, किसी ने 3 भी भरे हैं। तो आप मान के चलिए 1.5 से भी करें तो आपके 17-18 लाख का डेटा निकल के आता है। इतने तो हुए ही होंगे, आप इस चीज़ को नोट कर लें। पिछली बार भी आपके 20 लाख प्लस फॉर्म आए थे, तो आप कैसे मान सकते हो कि इस बार आपका कंपटीशन कम है? इस चीज़ को आप यहाँ पे देख सकते हो। बाकी फ्री होके पढ़ाई करें। प्री एग्जामिनेशन के टारगेट की बात करें, देखिए लाइब्रेरियन के जो भाई लोग हैं उन्होंने बोला कि स्पेशली हमारे लिए वीडियो बनाओ, तो उनको मैं स्पेशली बता देता हूं। उनके लिए स्पेशल आपके लाइब्रेरियन के जो कैंडिडेट्स हैं वो नो टेंशन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस आपके सेफ स्कोर प्री एंड मेंस दोनों का बता दूंगा। मेंस में किस टाइप के आएंगे वो भी उनको बता दूंगा, काफ़ी टाइम हो गया उनको कमेंट्स करते हुए। बाकी टीजीटी, पीजीटी और मिसलेनियस टीचर का अगर हम बात करें तो यहाँ पे 60 भी रहेगा मिसलेनियस टीचर वाले जो है प्री का टारगेट। बाकी टीजीटी, पीजीटी वाले जो कैंडिडेट है 65 प्लस पे आपका यहाँ पे प्री एग्जामिनेशन क्लियर
हो जाएगा, ठीक है? किसी एक आध सब्जेक्ट को, 1-2 सब्जेक्ट को छोड़कर, ठीक है? जैसे कि आपके मैथ्स है या फिर अगर हम बात करें यहाँ पे कॉमर्स है या फिर कंप्यूटर साइंस है, वहाँ पे 65 से थोड़ा बहुत ज़्यादा जा सकता है, बाकी लगभग आपके 65 के आसपास टारगेट प्री का रह सकता है। लेकिन आपका टारगेट कितना होना चाहिए? आपका होना चाहिए 75 प्लस। ध्यान रखना इस चीज़ का। आप कहाँ पे भी, कहीं पे भी टेस्ट वगैरह दे रहे हो, 75 प्लस होना चाहिए। बाकी मैं आपको बताऊँ, सबसे टॉप पे नॉन टीचिंग पे है जेएसए। जेएसए में आपका प्री का एक टारगेट होना चाहिए 75, कम से कम 75 का। ये 75 प्लस ही बोल रहा हूँ मैं, 75 का तो होना ही चाहिए, ठीक है, प्री एग्जामिनेशन में, क्योंकि जेएसए में भाई साहब कंपटीशन ज़्यादा है और वहाँ पे कैंडिडेट्स एसएससी वाले भी हैं, उनका पहले से सब्जेक्ट्स तैयार हैं, मैं आपको बता देता हूँ। और हॉस्टल वार्डन की बात करें तो ये मस्त रहे, क्योंकि यहाँ पे 10 गुना बच्चे पास होंगे, यानी आपके लगभग 7,000 के आसपास कैंडिडेट पास होंगे, तो प्री में 7,000 सीट है। आप नो टेंशन रहो, अच्छे से पढ़ाई करो, 65 प्लस का टारगेट रखें। और साथ ही मैं आपको बता दूं, 65 से 70 का रख सकते हो। और वैसे आपका टेस्ट वगैरह में आपका टारगेट होना चाहिए, वो होना चाहिए 75 प्लस का यहाँ पे भी, ठीक है। बाकी अदर जो है वो 65 से 70 के बीच में अपना टारगेट सेट कर सकते हैं। सेट नहीं करना है अभी, तो सेट आपको ओनली फॉर 75 प्लस ही रखना है ऑल पोस्ट पे। 75 प्लस यानी आपको 75 प्लस का मतलब ये है कि 80 तक आपका जो आप टेस्ट वगैरह दे रहे हो वहाँ पे आपको 80 तक पहुँचना है, कम से कम 80 तक टेस्ट में नंबर आने चाहिए। अगर नहीं आ रहे हैं तो डिमोटिवेट नहीं होना है। एग्ज़ाम में पता नहीं आपका वहाँ पे 65 पे भी हो जाए तो टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेनी है। ये तो आपका जेन्युइन टारगेट है, यहाँ तक पहुँचना है आपको, ठीक है। बाकी अदर 65 का टारगेट ले सकते हैं जो भी स्टाफ नर्स हैं, या फिर अगर हम बात करें अदर जो आपके पोस्ट है, ठीक है। ओके, थैंक यू, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।